नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड अध्ययन परिषद द्वारा किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें आंसर देना है ताकि नंबर उठाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। साइमन कमीशन एक टॉपिक था। इस टॉपिक से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है, साइमन कमीशन क्या था, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, अथवा साइमन कमीशन पर टिप्पणी करें। इस प्रकार से ये पूछ सकता है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो हमें सोशल साइंस के किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है ताकि नंबर कटने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट बना कर रखा है कि 1927 ईस्वी में ब्रिटेन के टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और आवश्यकता अनुसार सुझाव देना था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए, साइमन कमीशन का 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। जब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ हुआ। चौथा पॉइंट ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा अन्य पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। पंजाब में लाला लाजपत राय को इस प्रदर्शन का नेतृत्व करना महंगा पड़ा। पुलिस ने इन पर इतनी लाठियां बरसाई कि लाठियों के प्रहार से ही लाला लाजपत राय शहीद हो गए। देखिए, 5वां पॉइंट इस प्रकार है, अतः साइमन कमीशन के खिलाफ भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना दिखने लगी। वे चाहते थे कि इस आयोग में भारतीय सदस्य भी होना चाहिए, इसलिए भारतीय लोग इसका विरोध करने लगे। यह प्रश्न अधिकांश बार 5 नंबर का ही पूछा है, इसलिए मैंने इसका 5 पॉइंट बनाया है। हम लोगों ने साइमन कमीशन का प्रश्न देख लिया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रश्न एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछता है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से रह सकता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव का वर्णन करें अथवा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करें। इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव का वर्णन इस प्रकार है। इसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके एक पॉइंट में कम से कम जिस प्रकार से वहाँ शब्दों में प्रश्न का उत्तर मांगा जाएगा उसके अनुसार आपको पॉइंट में बैठाकर आंसर देना है। देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख कर रखा है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग के मैदान में इकट्ठा हुए थे। देखिए, दूसरा पॉइंट, लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। तीसरा पॉइंट है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद करवा दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट, भारत के इतिहास की यह
सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे पूरे भारत में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए। 5वां पॉइंट है, भारतीय लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया तथा आंदोलन करने लगे। कई जगह पर तो भारतीयों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। लोगों को आतंकित और अपमानित करने के मकसद से सरकार ने इन विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया। इस प्रकार से जब भी आप इस तरह के प्रश्न का आंसर देंगे तो आप इस प्रकार का पूरा कोशिश करेंगे कि जितना भी आंसर हो वो सटीक हो और स्वच्छ राइटिंग में हो।